Hello everyone, I hope you all are doing great. In this lecture, we will be talking about differences between effectiveness and efficiency. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक कंपनी का एडवर्टाइजिंग करने का बजट है 1 लाख रुपीज़ ताकि वो सेल्स को 15% से इंक्रीज़ कर पाए। बट सेल्स को 15% से इंक्रीज़ करने के चक्कर में उनको बजट अपना 1 लाख से बढ़ाकर 1,50,000 करना पड़ गया। तो उनके रिसोर्सेज ज़्यादा लग गए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो इतना बजट उनका 1 लाख रुपीज़ था उससे ज़्यादा 50,000 में एडिशनली स्पेंड करने पड़ गए। इस सिचुएशन में अगर सेल्स 15% से बढ़ भी जाती है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि कंपनी इफेक्टिव है, मतलब काम पूरा हो गया, उनका टारगेट था सेल्स को बूस्ट करना है तो कंपनी इज इफेक्टिव। बट क्योंकि रिसोर्सेज उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लग गए, जितना उनका बजट था उससे ज़्यादा उनका एक्सपेंडिचर हो गया, तो हम उनको एफिशिएंट नहीं बोल सकते। एफिशिएंट होने के लिए जितना बजट है, जितने रिसोर्सेज लगाने हैं, जितनी कॉस्ट आपको लगानी है, उतना या उससे कम तो आप एफिशिएंट हो। बट अगर आप उससे ज़्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज कर ले तो यू आर नॉट एफिशिएंट एट ऑल। काम कंप्लीट होगा तो आप इफेक्टिव हो, काम कंप्लीट नहीं होगा तो आप इनइफेक्टिव हो। तो दोनों ही टर्म्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, रिलेटेड है, बट उनका जो एक्चुअल मीनिंग है इट्स क्वाइट डिफरेंट। दे बोथ आर इंटर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। भाई एक मैनेजर को काम भी करना है, इफेक्टिव भी होना है, एट द सेम टाइम उसको रिसोर्सेज भी कम यूज़ करने हैं तो एफिशिएंट भी होना है। इसको याद रखने के लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूँ जो सारे टीचर्स यूज़ करते हैं, एंड दैट ट्रिक इज इफेक्टिवनेस में जो आपका ये लेटर टी आ रहा है, टी फॉर टाइम याद रख लो। एफिशिएंसी में सी फॉर कॉस्ट याद रख लो। तो अगर काम टाइम पे पूरा हो गया तो आप इफेक्टिव हो, और अगर विद इन कॉस्ट कंप्लीट हुआ तो आप एफिशिएंट हो। एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं समझाने के लिए। एक कंपनी का टारगेट है कि 1 ईयर में 5,000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये उनका गोल है। तो अगर 5,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो गई, नो मैटर द कॉस्ट, तो दे विल बी सेड टू बी इफेक्टिव, कि काम उनका कंप्लीट हो गया विद इन 1 ईयर। 1 ईयर का टाइम है, टाइम पे 5,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो गई तो हम बोलेंगे कंपनी इफेक्टिव है। आगे केस स्टडी में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, पावर फेलियर होता है तो उनको डबल शिफ्ट लगानी पड़ जाती है, रात में भी लेबर आएगी काम करने के लिए, मटेरियल एक्स्ट्रा यूज होगा, बिजली ज़्यादा यूज होगी, तब जाके कंपनी 5,000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर कर पाई। बट कॉस्ट बढ़ गई, लेबर बढ़ी, मटेरियल बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी, तो कंपनी एफिशिएंट फिर नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल है, इस सिचुएशन में हम इफेक्टिव तो कहलाएंगे मैनेजर को बिकॉज उसने काम टाइम पे करके दिया, बट क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा लगाई तो हम उसको एफिशिएंट नहीं बोल सकते। सो दैट्स वाई ही इज़ नॉट एफिशिएंट एट ऑल। आप लोगों के अकॉर्डिंग मैनेजर के लिए क्या होना ज़्यादा ज़रूरी है, इफेक्टिव या एफिशिएंट या बोथ? आंसर इज बोथ। काम भी होना ज़रूरी है, रिसोर्सेज को भी लिमिटेड वे में यूज़ करना ज़रूरी है। ऐसा थोड़ी है कि पैसे हैं तो उनको वेस्ट करना है, रिसोर्सेज को सही जगह पर यूटिलाइज करने को ही हम एफिशिएंसी का नाम देते हैं। जैसे एक सिक्का होता है, कॉइन, कॉइन में हेड्स भी होता है, टेल्स भी होता है। अगर उस सिक्के में से एक भी साइड हम रिमूव कर दें तो क्या मार्केट में उस कॉइन की कोई इंपॉर्टेंस रह जाती है? तो उसी तरीके से मैनेजर भी उसी कॉइन की तरह है, बस हेड्स और टेल्स की जगह मैनेजर में स्किल कौन सी होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस भी और एफिशिएंसी भी। तो मैनेजर को पता होना चाहिए काम कैसे करवाना है तो वो इफेक्टिव मैनेजर है, और कैसे रिसोर्सेज को कम यूज करना है तो वो एफिशिएंट भी है। सो मैनेजर शुड बी बोथ इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। आई बिलीव द कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बात और मैं बिफोर एंडिंग द लेक्चर ऐड करना चाहूँगा कि इफेक्टिव होना इज क्वाइट ईजी। इसके स्टडी में आप लोगों ने देखा 5,000 यूनिट्स फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करनी थी, हो गई, इफेक्टिव होने में कौन सी बड़ी बात है। बट कम रिसोर्सेज को लगाना इज क्वाइट डिफिकल्ट, उसके लिए आपको स्किल और एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो एफिशिएंसी टेक सम एक्सपीरियंस, सम एक्सपर्टीज। सो अगर आज के बाद कोई पूछता है कि मैनेजर के लिए क्या इजी है, इफेक्टिव होना या एफिशिएंट होना, इट इज़ ईजियर टू बी इफेक्टिव, ज़्यादा रिसोर्सेज लगा दो काम हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। वॉट इज एडवाइज्ड, इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। आई बिलीव बोथ द टॉपिक आर क्लियर। कोई डाउट डिफिकल्टी है तो इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल हेल्प यू विद दैट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।